हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अपने पास प्रकाश का टॉपिक चल रहा है, जिसमें लास्ट क्लास में अपने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और उसके कुछ उपयोग पढ़े। आज का अपना टॉपिक होगा लेंस। ठीक है, तो लेंस कितने प्रकार के और उनसे प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होता है, उनकी अपन बात करेंगे। तो अपना टॉपिक है प्रकाश ठीक है, और उसके अंदर अपना आज का जो टॉपिक होगा वो होगा लेंस। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। लेंस क्या, देखो लेंस है कि कोई भी दो वक्रीय या फिर एक वक्रीय और एक समतल पृष्ठों से घिरा हुआ समांगी और पारदर्शी माध्यम। भाई उसके आर पार दिखेगा तो पारदर्शी, समांगी मतलब उसमें समान रूप से वो पदार्थ है, उसका जो आप घनत्व कह सकते हो समान रूप से। तो ऐसा जो आपके पास डिवाइस बनेगी उसको अपन लेंस कहेंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा कि दोनों वक्रीय, मेरे पास में दो वक्रीय पदार्थ पृष्ठ हैं, ये देखो इस प्रकार से बनाए हैं, या एक समतल, ये मैंने समतल बनाया, और एक उसके साथ वक्रीय, पहला वक्रीय हो सकता है दूसरा समतल, या दूसरा वक्रीय हो सकता है पहला समतल। तो उस सिचुएशन में ये जो पारदर्शी और समांगी माध्यम, जो इसके अंदर आपके पास में माध्यम आता है, यहाँ पे आप पारदर्शी और समांगी माध्यम भरेंगे, तो ऐसी जो आपके पास में बनता है उसको अपन क्या कहेंगे, उसको लेंस कहेंगे। यहाँ पे मैंने उत्तल लेंस बनाया, अभी बताएंगे आपको कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे ये कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपके पास में लेंस बन गया। अब ये जो लेंस हैं ये दो प्रकार के हैं। भाई इनकी बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, लेंस दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपके पास में उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा होगा अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देखें कैसे। उत्तल लेंस मैंने यहां पे बना रखा है ऐसा, जिसके दोनों जो पृष्ठ हैं वो इस प्रकार से होंगे, या कह सकते हो जो बीच भाग से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। ये यहां पर आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, बीच भाग से मोटा और किनारों से पतला। ये वाला लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। अब जिस पर कोई भी प्रकाश किरणें अगर आपतित होती हैं, ये प्रकाश किरणें इस पर आपतित हुई, देखो एक दूसरे के समांतर हैं, तो जैसे ही यहां पर इससे टकराएंगे तो यहां पर कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की घटना। ये बात आप ध्यान रखें कि दर्पण में होती है परावर्तन की घटना और लेंस में होती है कौन सी, अपवर्तन की घटना। तो यहां से अपवर्तित होने के बाद ये किसी एक बिंदु पर फोकसित हो जाती हैं। इस बिंदु P पर ये क्या हो गई, फोकसित हो जाती हैं। तो इसने क्या किया, इनको एक जगह केंद्रित किया है, इसलिए इसका क्या नाम है दूसरा, अभिसारी। अभिसारी लेंस भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या करता है, जो प्रकाश किरण आ रही है उनको एक बिंदु पर फोकसित करता है, फिर या फिर ये कह सकते हो कि मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ता है, उसको अपन उत्तल लेंस और अभिसारी। दर्पण में उल्टा था बिल्कुल, अभी बात करेंगे। अवतल कैसा होता है, डेफिनेशन क्या बनाएंगे आप इसकी, कि ऐसा लेंस जो किनारों से तो होता है मोटा और बीच वाले भाग से होता है पतला। देखो दिख रहा होगा आपको, बीच वाले भाग से बिल्कुल दुबला सा है और ऊपर बिल्कुल मोटा है, तो ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। और जब इस पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, देखो ये प्रकाश किरणें इसके ऊपर भी ऐसी कुछ आपतित हुई है, इसने क्या किया, ये प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर भेजता है, या फिर कह सकते हो ये इनको क्या कर देगा, फैला देता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इनका अपसरण कर दिया, तो इसका दूसरा नाम कौन सा होगा, अपसारी लेंस। कौन सा लेंस होगा, अपसारी। तो दर्पण में बिल्कुल उल्टा था, उत्तल वाले को अपसारी कहा था, अवतल वाले को अभिसारी कहा था। यहाँ पे लेंसों में बिल्कुल विपरीत नाम है उसके, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फोकसित करेगा तो उत्तल है, और ये इसको फैलाएगा तो कैसा है, अवतल है। अभी कई प्रकार के हैं, इसके अनुसार वो अपने को नहीं देखने, अपने को यह कि उत्तल और अवतल काम किस प्रकार से करते हैं, और लेंस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं लेंस सूत्र में। नेक्स्ट अपना होगा लेंस सूत्र। अब एक होता है लेंस सूत्र और एक होता है लेंस मेकर सूत्र।
हिंदी में आप इसे कहते हो निर्माता सूत्र। दोनों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। लेंस सूत्र अलग है और लेंस निर्माता सूत्र अलग है। बात समझ में आई क्या? लेंस सूत्र तो वैसा ही जैसे दर्पण सूत्र था, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। दर्पण सूत्र याद दिलाएं आपको तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। यहां पे थोड़ा सा चेंज है, क्या है? लेंस सूत्र आपके पास होगा 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये क्या होता है? लेंस सूत्र होता है, जहां पे f क्या होगी इसकी फोकस दूरी, v क्या होगा प्रतिबिंब की दूरी, और u आपके पास में क्या होगा बिंब की दूरी। कहां से मापेंगे? इसके अंदर वहां था प्रकाश, यहां वहां पे था ध्रुव, यहां पे होगा प्रकाशिक केंद्र। उसकी भी अपन बात करेंगे कौन कौन से क्या है। नेक्स्ट है इसके अंदर लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र। ये भी अपने पास में इसी प्रकार का है, ये भी 1/f से दिया जाता है। तो 1/f इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? μ2/μ1 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में बनता है 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र। अब ये है क्या वो देखो, μ2 क्या है, μ1 क्या है, r1 r2 क्या है, पहले तो आपको याद रहने चाहिए, और है क्या क्या चीज वो भी अपन बता देते हैं। जैसे कि मेरे पास में एक ये लेंस है, ये मेरे पास लेंस है, ठीक है। ये लेंस इसका अपवर्तनांक, भाई ये किसी पदार्थ का तो बना होगा, कांच का बना है किस प्रकार से, तो उसका अपवर्तनांक होगा, और जिस ये माध्यम में रखा उसका भी अपवर्तनांक होगा। अपवर्तनांक की बात अपन कर चुके हैं अपवर्तन में। तो जिस माध्यम में रखा है उसका अपवर्तनांक आपके पास में आप क्या ले रहे हैं? μ1 ले रहे हैं, और ये जिस माध्यम का है उसका अपवर्तनांक कितना है? μ2 है। क्लियर है? f क्या है? f इसकी मुख्य फोकस दूरी है। क्या है? मुख्य फोकस दूरी। r1 क्या है? r1 है प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और r2 क्या है? द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। भाई आपने ये जो वक्री पृष्ठ कट किया है, ये पर वहां पे गोलीय दर्पण में पढ़ा था, तो जिस आपने खोखले गोले से इसको आपने काटा है, तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वही इसकी वक्रता त्रिज्या बनेगी आपके पास। तो ये प्रथम वाले की, और जिसको आपने दूसरे से काटा है ये दूसरे वाले की वक्रता त्रिज्या है। तो ये वक्रता त्रिज्या होगी दोनों की, और ये आपके पास में अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको पता भी होनी चाहिए क्या किस प्रकार से ये सूत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में आपको इसमें टर्म्स बताते हैं कौन कौन सी किस प्रकार से होती हैं, क्योंकि जब प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे तब अपने पास काम आएगा। मैंने यहां पर एक उत्तल लेंस लिया है, ये आपके पास एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का ये द्वारक है ए बी, जो इसके बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, उसको अपन कहते हैं द्वारक। इन दोनों का जो मध्य बिंदु है, ये बिल्कुल मध्य बिंदु जो इनको समान भागों में बांटता है, उसे अपन कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ओ से डिनोट करते हैं इसे, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र होगा। ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र के लंबवत जो रेखा गुजरेगी वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मुख्य अक्ष। ये वाली, ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी, और ये इस पर प्रकाशिक बिंदु है। क्लियर है? अब यहां पे इसको मैं अक्ष डैश से लिख देता हूं। अब इसके ऊपर देखो क्या होगा, दो आपके पास वक्रीय पृष्ठ है, तो दो वक्रीय पृष्ठ होने से दोनों की क्या होंगी? दो फोकस बिंदु होंगे और दो फोकस दूरियां होंगी। तो ये प्रकाशिक केंद्र, और इस वाले का ये हो जाएगा प्रथम फोकस बिंदु F1, और एक पॉइंट और लेते हैं अपन इसका जस्ट डबल 2F1। सिमिलरली दूसरी साइड सेम डिस्टेंस के ऊपर ये हो जाता है द्वितीय फोकस बिंदु F2, और उसका डबल होता है 2F2। ठीक है, ये इसलिए बताया आपको कि जब अपन प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे तो इन पॉइंटों के बीच में एक बिंब होगा, और उन पॉइंटों के बीच में या उन पॉइंटों पर प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए आपको पता होने चाहिए। तो वही अपने पास जो दर्पण में था वैसा ही कुछ यहाँ पे बनेगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रथम फोकस है, और ये 2F1 इसका डबल, ये द्वितीय फोकस है, और 2F2 इनके बीच की दूरी ये वाली जो है, इसे प्रथम फोकस दूरी क्या कहेंगे? स्मॉल f1, और इनके बीच की दूरी क्या होगी? द्वितीय फोकस दूरी f2। सभी दूरियां यहां पर कैसे मापी जाती हैं? इस प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती हैं। आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां होंगी वही धनात्मक है, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में होंगी वो कैसे होंगी? ऋणात्मक होंगी।
इस मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरियां होंगी वो धनात्मक, नीचे जो दूरियां होंगी वो कैसे होंगी, ऋणात्मक होंगी। क्लियर है। वैसे ही यहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण में वैसे ही कुछ पॉइंट है जैसे दर्पण में थे। पहला पॉइंट यही है क्या, कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित है प्रकाश किरणें तो क्या होगा, तो अपवर्तन के बाद में फोकस बिंदु से गुजरेगी, और जो द्वितीय फोकस बिंदु है ना, इसको अपन कहते हैं मुख्य फोकस बिंदु। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु। और जो इनके बीच की दूरी है इसको अपन कहते हैं मुख्य फोकस से दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही नियम है जैसे दर्पण में थे, बता रहा हूं मैं। पहला नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे आती है, समांतर आती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, F2 से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी या फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी। क्लियर है। दूसरा बिल्कुल इसका वाइस वर्सा है, उल्टा है। यदि फोकस बिंदु से प्रकाश किरण आपतित हो रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है, मुख्य, या तो फोकस बिंदु से आएगी या फिर उससे दूसरे फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, तो अपवर्तन के पश्चात वह कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और थर्ड जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि जो प्रकाश किरण है प्रकाशिक केंद्र से आती है, ऑप्टिकल जो सेंटर है प्रकाशिक केंद्र से आती है, वह बिना विचलित हुए, बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट है इसके अंदर जो आपको याद रखने हैं कि किस प्रकार से इसमें प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वो अपन अभी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर जैसे आपने लेंस सूत्र पढ़ा है और लेंस निर्माता सूत्र पढ़ा है, वैसे आवर्धन सूत्र और लेंस की क्षमता भी आती है। तो नेक्स्ट आप लिखते हैं लेंस आवर्धन सूत्र, लेंस आवर्धन सूत्र m से डिनोट करेंगे अपन इसे। तो m इज इक्वल्स टू वही होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, या फिर कह दो ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज, सॉरी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, या प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से और बिंब की ऊंचाई को h से लिखते हैं। और अगर अपन प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी की फॉर्म में लिखें तो लिखा जाता है क्या, v अपॉन u लिखा जाता है। ठीक है। वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती है, किसी में धनात्मक आती है तो किसी में ऋणात्मक आती है। दूसरा आपके पास में पॉइंट है, नेक्स्ट आपके पास है लेंस क्षमता, इंपॉर्टेंट है लेंस क्षमता। लेंस क्षमता को अपन P से भी डिनोट करते हैं और डेल से भी डिनोट करते हैं, इसे या तो P से डिनोट करते हैं या डेल से डिनोट करते हैं। इज इक्वल्स टू किसके होता है, 1 अपॉन एफ, मतलब फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसी को, मुख्य फोकस दूरी होती है, मुख्य फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम उसी को अपन लेंस क्षमता कहते हैं। तो जब फोकस दूरी मीटर में है, ये किस में है, मीटर में, तब तो बन जाएगा 1 अपॉन एफ। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ऊपर वाला जो 1 है वो भी सेंटीमीटर में, क्योंकि वो 1 मीटर है, तो उस सिचुएशन में ये बनेगा 100 अपॉन में एफ। लेकिन इस सिचुएशन में ये क्या थी, सेंटीमीटर में थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एफ मीटर में है सेंटीमीटर, अगर सामान्यतः पूछे तो 1 अपॉन एफ है, और अगर सेंटीमीटर दे रखा हो तो 100 अपॉन एफ है। पी से या डेल से डिनोट करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, ये इंपॉर्टेंट है। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर, जिसे अपन किसे डिनोट करेंगे, डी से। और लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होगी, वो एक विमाहीन राशि, इसकी विमा नहीं है, विमाहीन राशि होती है। ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर भी मीटर आता है, नीचे भी आपके पास में मीटर आएगा, तो वहां से विमाहीन राशि होगी, और ये एक अदिश राशि होती है। तो ध्यान रखें कि इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, डायोप्टर, जिसे डी से डिनोट किया जाता है। और अगर आपसे लेंस क्षमता की डेफिनेशन पूछे तो बिल्कुल सी आसान है कि लेंस पर आपतित किरणों को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता या उनको पथ से विचलित करने की क्षमता उस लेंस की क्षमता होगी। तो यहाँ पर एक चीज आप ये देखें कि यहाँ से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है कि आपको फोकस दूरी मिलेगी और उससे आपको P निकलवाएगा कि उसकी लेंस की क्षमता क्या होगी। तो जिसकी लेंस की क्षमता ज्यादा है, फोकस दूरी ज्यादा है, उसकी क्षमता कम होगी, और फोकस दूरी कम हो उसकी लेंस की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये लेंस के कुछ अपने पास में डाटा थे जो आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट अपना है प्रतिबिंब निर्माण।
कि उत्तल लेंस से और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। प्रतिबिंब निर्माण के अपन ने जो नियम थे वो अपन पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट होगा लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। बिल्कुल आसान है, देखो कहां कहां अपने पास में बिंब होगा, फिर कहां कहां प्रतिबिंब बनेगा। ये अपन ने सिचुएशन से ले रखी है। इसके अंदर सबसे पहले स्थिति वही है, यहाँ पर पहले उत्तल लेंस की स्थिति ले लेंगे जो कि 6 सिचुएशंस होंगी, फिर अवतल लेंस की लेंगे जिसमें केवल और केवल 2 स्थितियां होंगी। उत्तल लेंस के लिए सबसे पहले बिंब कहां रखे होता है, अनंत पे। वही फर्स्ट सिचुएशन लेते आ रहे हैं अपन, अनंत पे बिंब रखा होगा, फिर दूसरी में अनंत और 2f1 के बीच में, फिर थर्ड में 2f1 पर, फिर फोर्थ में 2f1 और f1 के बीच में, फिर पांचवी में f1 पर, फिर छठी में f1 व प्रकाशी केंद्र O के बीच में। इस प्रकार से 6 सिचुएशन अपने पास में बनती हैं जहां पर बिंब रखा है। तो उसी प्रकार 6 सिचुएशन में क्या बना होगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब इसके इधर की साइड बनेगा, तो जैसे जैसे बिंब इसके पास आएगा प्रतिबिंब भी इसे दूर जाता जाएगा, और अगर बिंब छोटा हो रहा है तो प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। वैसा ही दर्पण वाली स्थिति है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस इसमें है नहीं। क्लियर है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रतिबिंब निर्माण पर। तो पहला अपने पास होगा उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब निर्माण। 6 स्थितियां होंगी इसमें, ठीक है, और एक स्थिति आपको बना के दिखाएंगे, बाकी की स्थिति अपने को सिमिलरली लिखेंगे। तो पहली कंडीशन इसके अंदर है, इधर तो लिखेंगे अपन बिंब की स्थिति, ठीक है, और इधर लिखेंगे अपन प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। तो फर्स्ट अपने पास में जो है वो कौन सी होगी कि बिंब कहां हो, बिंब कहां होगा, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो देखो इसको बना के देखते हैं अपन। यहां पर मैंने एक उत्तल लेंस लिया है, ये आपके पास एक उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य एक्स है और ये इसका प्रकाशी केंद्र O है। क्लियर है। वही पॉइंट इसके अंदर, ये f1, ये 2f1 और ये f2 और ये 2f2। तो जब अनंत पे होगा तो अनंत से प्रकाश किरणें आपतित होंगी। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, एक दूसरे के समांतर। तो अपने पास 3 नियम थे, याद करें अपन। तो एक नियम तो था कि मुख्य अक्ष के समांतर आ जाए, दूसरा था कि फोकस बिंदु से, और तीसरा था प्रकाशी केंद्र से। तो अगर पहले नियम के अनुसार अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश किरण, तो दूसरी प्रकाश किरण भी इसके समांतर ही आनी चाहिए, क्योंकि अनंत से आ रही है। लेकिन दूसरी प्रकाश किरण या तो F से आए, अगर मान लो पहली प्रकाश किरण इस प्रकार से आती है तो दूसरी प्रकाश किरण या तो F से आएगी या फिर प्रकाशी केंद्र से आएगी। 3 स्थितियां अपने पास। तो देखो इसके समांतर ना तो ये है और ना ही ये है, तो ये पहली जो सिचुएशन है ये तो बिल्कुल भी आपके पास में नहीं होगी। तो 2 अपने पास स्थितियां बची, उनके अनुसार हो सकता है कि एक अपने पास फोकस बिंदु से आए और एक कहां से आए, प्रकाशी केंद्र से आए। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। कैसे, एक आएगी प्रकाशी केंद्र से और एक आएगी फोकस बिंदु से। तो नियमों के अनुसार जो प्रकाशी केंद्र से आती है वो अपवर्तन के पश्चात बिल्कुल सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए, और जो फोकस बिंदु से आपतित होती है वो कैसे जाएगी, वो मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो देखें किस प्रकार से। तो पहली प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से आपतित हुई और आपतित होने के पश्चात बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है इस प्रकार से, ठीक है। बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, ये हो गई अपवर्तित किरण। और दूसरी प्रकाश किरण आ रही है कैसे, दूसरी प्रकाश किरण आ रही है फोकस बिंदु से, बिल्कुल इसके समांतर आएगी, ठीक है। कैसे आएगी, समांतर। जब समांतर आपतित होगी तो इस प्रकार से आपतित हुई, और अपवर्तन के पश्चात जो फोकस बिंदु से आती है वो कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, दूसरा पॉइंट था कि मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी, समांतर। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है
तो ये परावर्तित किरणें अपवर्तित किरणें जहां पर भी प्रतिच्छेद करती हैं वहां पर क्या बनता है, वहां पर बनता है प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यहां पर अपने पास क्या बनता है, देखें प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब बना A डैश B डैश, इस प्रकार से बनता है। तो जब देखो अनंत पे था, यहां पे अनंत पे है, ठीक है, तो समांतर आएंगी और दोनों अपवर्तित किरणें कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं, F2 पर कह दो या मुख्य फोकस पर कह दो, और वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वास्तविक बनेगा। और देखो इस तरफ था, ये उल्टा बना है, तो वास्तविक उल्टा, और अनंत पे बहुत बड़ा बिंब होता है तो यहां प्रतिबिंब बहुत छोटा या बिंदु आकार का प्राप्त होता है। तो पहला आपके पास में क्लियर हो गया कि कैसे बनेगा प्रतिबिंब और कहां बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा F2 पर, F2 की जगह मुख्य फोकस बिंदु भी आ सकता है। F2 पर कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, साथ ही कैसा, उल्टा और बहुत छोटा या फिर बिंदु आकार का। क्लियर है। दूसरा जो पॉइंट होगा उसके अंदर बिंब आपके पास कहां रखा जाएगा, बिंब रखा जाएगा अनंत और 2F1 के बीच, अनंत और 2F1। उस सिचुएशन में अब देखो, अब याद रखना बिल्कुल आसान है, यह बात आपको पहले बताई थी कि जब भी अनंत पे बिंब होगा तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस बिंदु पे बनेगा, और बिंब फोकस बिंदु पे होगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। बड़ा आसान है याद रखना। तो अब जैसे ही यहां पर देखो इन दोनों के अनंत और 2F1 के बीच आएगा तो बिंब प्रतिबिंब एक स्टेप आगे खिसकेगा, एक स्टेप आगे खिसकेगा तो कहां पे बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, वही रहेगा, वास्तविक रहेगा उल्टा, लेकिन इसकी साइज छोटी होती जाएगी और इसका आकार बड़ा होता जाएगा। बिंदु आकार बहुत छोटा से क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट सेकेंड वाली सिचुएशन होगी कि कहां पे अनंत व 2F1 के मध्य, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब बनता है F2 व 2F2 के मध्य। बड़ा ही इजी है, कैसा बनेगा, वास्तविक, ठीक है, उल्टा और छोटा। ठीक है। थर्ड सिचुएशन होगी 2F1 पर, तो प्रतिबिंब नेक्स्ट एक स्टेप आगे चला जाएगा 2F2 पर। ठीक है, 2F2 पर आपके पास में बनेगा, और 2F2 पर कैसा, वास्तविक उल्टा। लेकिन अब देखो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो एक सिचुएशन ऐसी आ रही है बीच में जिस पर समान आकार का हो जाता है, वही 2F1 वाली है। तो यहां पर बिंब के क्या बन जाएगा, समान आकार का बन जाएगा। क्लियर है। फोर्थ सिचुएशन अपने पास क्या बनती है, फोर्थ सिचुएशन है 2F1 व F1 के मध्य, तो बिंब भी एक स्टेप आगे, प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे खिसकेगा, 2F2 व अनंत के मध्य, कैसा, वास्तविक, कैसा, उल्टा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में F1 पर, और जब फोकस बिंदु पे होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पे बनेगा, तो कहां पर बनेगा, अनंत पर, कैसा बनेगा, वास्तविक, ठीक है, कैसा, उल्टा और बहुत बड़ा बनता है। सिक्स सिचुएशन क्या होगी, F1 व O के मध्य, प्रकाशिक केंद्र के मध्य, तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो ये आपको बना के दिखाते हैं। ये आपके पास में क्या है, लेंस है, ये मुख्य फोकस हो जाती है, ये प्रकाशिक केंद्र O है, ये F1 2F1, F2 2F2। तो अब की बार बिंब जो रखा वो F1 वो O के बीच, और इस सिचुएशन में बिंब काफी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है, इसको मैंने A भी नाम दे दिया। यहां से प्रकाश किरणें जो निकलेंगी, एक तो जाएगी समांतर और एक जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। तो एक तो जाती है ये समांतर और एक जाती है किस प्रकार से, प्रकाशिक केंद्र से। जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, तो ये बिना विचलित हुए कैसे चली जाएगी, सीधी निकल जाएगी, सीधी अपवर्तित।
और जो समांतर है वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस या F2 से, तो ये कैसे चली जाएगी, मुख्य फोकस से। इस प्रकार से देखो जाती है। अब आगे की तरफ बिल्कुल देखो, दोनों किरणें कैसी हो जाती हैं, वाइट चौड़ी हो गई, तो आगे क्या मिलेंगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर समांतर है तो अनंत में मिलेंगी, लेकिन अगर आगे से चौड़ी तो कभी भी आगे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो फिर क्या होगा, फिर उनको अपन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये दोनों प्रकाश किरणें पीछे से आती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से, और यहां पे क्या बनता है, यहां पे इसका प्रतिबिंब बनता है, और इस प्रतिबिंब को अपन कहते हैं A डैश B डैश। देखो क्या वास्तव में मिल रही है, नहीं, वास्तव में नहीं मिल रही, तो क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी, और आभासी होने के साथ ही देखो इधर ही बिंब इधर ही प्रतिबिंब, तो कैसा बना, सीधा बना, और वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा, और जगह कौन सी, बिंब की तरफ। देखो बिंब के पीछे बना है तो बिंब की तरफ बनता है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि जब F1 O के मध्य है तो कैसे बनेगा, तो कहां बनेगा, बनेगा बिंब की तरफ या बिंब के पीछे, ठीक है। कैसा बनेगा, आभासी, आभासी के साथ में कैसा, सीधा, और कैसा बना था, बड़ा था। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां हैं जो आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल इजी है। जैसे जैसे बिंब आ रहा है लेंस की तरफ, उसी प्रकार से उत्तल लेंस से प्रतिबिंब दूर जाता जाएगा। 2 स्थितियां अवतल की हैं, वो भी आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट अपन इसको हटाते हैं। नेक्स्ट अपना होगा अवतल लेंस से, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण। केवल 2 स्थितियां होंगी, एक होगी लेंस के सामने और एक होगा अनंत पे। तो सीधी सी बात है, जब अनंत पे बिंब होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बिंदु पे, जो फोकस बिंदु मुख्य फोकस कह दो या F2 कह दो, और जब सामने होगा तब कहां बनेगा वो भी अपन देखते हैं। तो ये तो हो जाता है बिंब, और इस साइड अपन लिखेंगे प्रतिबिंब। क्लियर है। तो फर्स्ट सिचुएशन कौन सी, कि अनंत पर हो, बिंब कहां हो, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब वही बनेगा F1 पर। F1 पर कैसे, ये मेरे पास में एक उत्तल लेंस है, सॉरी अवतल लेंस है, और ये मुख्य एक्स हो गई, ये प्रकाश केंद्र O हो गया, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। जब बिंब कहां होगा, अनंत पे होगा। अनंत पे होगा तो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आएंगी, तो वही सिचुएशन होगी, एक आएगी प्रकाशिक केंद्र से और एक आएगी फोकस बिंदु से। यहां से किस प्रकार से आती है, एक तो आ जाएगी आपके पास में प्रकाशिक केंद्र से, जो कि सीधी निकल जाती है, और एक आपके पास आती है फोकस बिंदु से। लेकिन ये फोकस बिंदु से इस प्रकार से होगा कि इससे जाती हुई प्रतीत होगी, इस टाइप से, ऐसे लगेगा कि इस फोकस बिंदु से जाएगी, लेकिन इस प्रकार से ये आपतित होगी। अब अपवर्तन के पश्चात ये तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, और ये वाली जो है आपके पास प्रकाश किरण है जो फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है इस प्रकार से। तो अब देखो आगे जाकर मिलेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये तो पीछे बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहां पर टकराती है, और यहां टकराएगी तो यहां क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा बना है, देखो वास्तव में मिली क्या, नहीं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो आभासी, इधर ही बिंब है इधर ही प्रतिबिंब, तो सीधा, और आकार में कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा। तो F1 पर कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा, ठीक है, बहुत छोटा, वही बिंदु आकार का। नेक्स्ट दूसरी जो सिचुएशन है वो कहां होगा, यहां पे आप इसके सामने रख सकते हो कि जो आपने लेंस ले रखा है उस लेंस के कहां रखा, लेंस के सामने। तो नेक्स्ट हो जाता है लेंस के सामने, कहीं पर भी रख दो, लेंस के सामने, यहां कहीं पर भी आप रखें। तो लेंस के सामने रखेंगे तो उस सिचुएशन में
इसी साइड में यहां पे बनता है, ठीक है, उसको अपन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना बस। तो कहां पे बनेगा, F1 व प्रकाशी केंद्र के मध्य, और कैसा, आभासी, कैसा बनेगा, सीधा, और साथ ही कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर है। तो ऐसा आपके पास में प्रतिबिंब का निर्माण होता। तो दो ही स्थितियां हैं, अनंत पे होगा था F1 पे, F2 पे नहीं बनेगा, F1 पे बनेगा, क्योंकि कैसा है, आभासी, पीछे की तरफ मिलता हुआ प्रतीत होगा और बहुत छोटा होता है। तो ये आपके पास में क्या थे, ये प्रतिबिंब निर्माण थे उत्तल लेंस से और अवतल लेंस से। क्लियर हुआ आपको। तो दोनों के दोनों अपन ने पढ़ ली। इनमें से भी क्वेश्चन या तो दर्पण से पूछा जाता है या फिर इससे पूछा जाता है। अब इसमें एक नोट लगा के लिख देते हैं अपन कि फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, कौन से लेंस के लिए धनात्मक होगी और कौन सी लेंस के लिए कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो फर्स्ट उत्तल लेंस के लिए बात करें, चाहे तो क्षमता हो या फिर फोकस दूरी हो, क्योंकि फोकस दूरी से क्षमता रिलेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन लिख रहे हैं कि उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी F व लेंस की जो क्षमता है जिसे अपन P से या डेल से डिनोट किया था, ये दोनों ही कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और दूसरा पॉइंट, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए F व लेंस क्षमता कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो यहां पर धनात्मक और ऋणात्मक ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब इनके यूज की अगर बात करें तो इनका यूज डिफरेंट होता है। जैसे अपने पास में जो माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी भी दो प्रकार की, एक सरल सूक्ष्मदर्शी जो ज्योतिष या आप सिंपल लैब में रखते हैं, और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो अपने बोटनी की लैब में रखी जाती है। इनके अंदर जो लेंस प्रयुक्त किया जाता है वो उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा लेंस प्रयुक्त करेंगे अपने, उत्तल लेंस। और जो दूरदर्शी हैं वो भी दो प्रकार की है, अवतल और अपवर्तक और परावर्तक। उनमें भी कैसे प्रकार का लेंस यूज होता है, उत्तल लेंस प्रकार का। तो सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी हो, दोनों स्थितियों में लेंस के अंदर जो प्रकार होगा वो कैसे प्रकार का होगा, उत्तल लेंस प्रकार का होगा। तो लेंस अपने आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट क्लास में होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें, जिससे कि जो भावी शिक्षक हैं उन सब तक अपना वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।